13 तारीख की रात को युवकों ने, उसमें मुस्लिम युवक थे जिनको मैं अपने शब्दों में जिहादी भी बोलता हूं, उन्होंने मुझे टारगेट कर रखा था। लेकिन मुझे टारगेट ना बनाकर मेरे भाई को टारगेट किया, और मैं उसी दिन से बहुत दुखी हूं कि जिसने भी ये कृत्य किया, मैं उनको आगे भी संदेश देना चाहता हूं कि मेरे परिवार को टारगेट ना बनाएं। जिसको भी कोई दिक्कत है मुझे टारगेट बनाएं, मुझे मारें, आपकी छूट है। मेरे परिवार को कृपा करके छोड़ें। तो मेरे भाई को जब रात को 1 बजे मेरा भाई मेरे पास मेरे घर पे आया चिल्लाता हुआ, तो मेरे भाई की घरवाली ने गेट खोला, और वो जब गेट खोलते ही वो मेरे भाई की जो घरवाली है उसको चिल्लाई कि भाई साहब 1 मिनट बाहर आना, भाई साहब का हाल देखो, भैया का, अपने का। मैंने देखा, मेरे से देखा नहीं गया। कुछ मेरे से सवाल कर रहे हैं कि 112 पे फ़ोन क्यों नहीं किया। 112 पे हम कई बार फ़ोन करते हैं तो ये कहते हैं ये मिलाओ वो मिलाओ, आपकी लोकेशन भेजो, आपको वहाँ पे चौकी इंचार्ज आएंगे, ये वो तरह तक 10-15 मिनट हो जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक ऑटो वाला है, मैंने अपने भाई को ऑटो में डालकर बीके हॉस्पिटल ले गया। बीके हॉस्पिटल में आधा घंटा उन्होंने रोका मेरे भाई को, मल्लम वगैरह लगाई। उसके बाद उन्होंने बोल दिया इसको आगे ले जाओ, कहीं ले जाओ। उन्होंने बोला सब दर्जन के लिए, लेकिन भाई साहब मैं अकेला रात को, और कौन मेरे साथ जाए, कौन कैसे करे, मुझे समझ नहीं आया। और सब दर्जन में मैंने देखा है कई बार कि रोड के बाहर पड़े रहते हैं लोग और उपचार नहीं हो पाता, वहाँ थोड़ा जान पहचान होती है, उसी का होता है इलाज। मैं उसको तुरंत संतोष हॉस्पिटल में लेके गया, प्राइवेट हॉस्पिटल है संतोष। वहाँ पर भी 2 घंटा या 1.5 घंटा रहा मेरा भाई, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था पूरी ना होने के कारण वहाँ से भी मेरा भाई को आगे भेज दिया, और मैं अपने भाई को लेकर 3 नंबर प्राची हॉस्पिटल में लेकर आ गया। 3 दिन तक मेरे भाई की हालत बहुत सीरियस रही, और सीरियस होने के बाद सभी सनातनियों ने, देश के सनातनियों ने मेरे भाई के लिए प्रार्थना करी, और मेरे भाई की जान बची। लेकिन मेरे भाई का जो शरीर है, एक अंगूठा उसका कटेगा, ये पूरा अंगूठा जल गया पूरा, यानी कि जैसे कि पूरा लक्कड़ की तरह जल गया है। और अभी मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, कई जगह प्लास्टिक सर्जरी होगी, इंजरी काफ़ी आ चुकी है, लेकिन खतरे से बाहर है। ये सभी का आशीर्वाद, सहयोग देशवासियों का। ये तो थी कहानी मेरे भाई की। अब कहानी प्रशासन की तरफ से। आज 10 दिन हो गए, आज तक अभी तक मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे मुकदमे में मेरे भाई के जो हमला हुआ, मेरे भाई को जला दिया, जिंदा जला दिया, और उसमें मेरे भाई ने बयान लिए, संतोष हॉस्पिटल में दिए, कई बार यहाँ पे भी आके प्रशासन ले चुका है बयान, वीडियोग्राफी कर चुका है। मेरा भाई बार बार बोल रहा है कि उसमें अरमान नामक एक युवक है, उसका नाम है, उसने जलाया, उसने तिल्ली मारी है। उसके बावजूद ऐसा कौन सा दबाव है किसी नेता का, या जिहादियों की इतनी तगड़ी पावर है कि अगर कोई टोपी वाला होता विपरीत तो नेशनल मीडिया पे खबर छा जाती, ओवैसी भी चिल्लाता। लेकिन मेरे भाई को जले आज 10 दिन हो गए, कोई अपडेट नहीं। एक और घटना मेरे को सुनने में आ रही है, सिर्फ सुनने में, जिसकी मैं वो नहीं करूँगा पुष्टि, कि जो अरमान खान है उसको भी निकालने की कोशिश हो रही है। वो क्यों कह रहे हैं, पुलिस जो उसकी जो फ़ोन लोकेशन नहीं आ रही। क्या फ़ोन लोकेशन से ही सारी बात होती है? आपको मैं बता दूं, जब हम गो तस्करों को पकड़ते हैं उनके पास भी फ़ोन नहीं होते, और हम उनको पकड़ते हैं।
क्या मैं अपने फ़ोन को घर छोड़ जाऊं तो उसका क्या सबूत है कि मैं कोई बाहर जाके क्राइम नहीं करूंगा? यानी कि फ़ोन जहाँ रख गया तो समझ लो आदमी वही है। ये कोई बात सत्य पर आधारित नहीं है, ये मिथ्या है। तो मेरी प्रशासन से और सरकार से ये विनती है कि इस मामले को, मुझे लग रहा है कि दबाए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस मामले को मैं छोड़ूंगा नहीं कहीं तक। मैं चंडीगढ़ भी जाऊंगा, मैं संसद भवन भी जाऊंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह भी करूंगा, क्योंकि मैं टूट चुका और ज़्यादा मेरे पे कोई शब्द नहीं है। मेरा भाई तो बच गया, लेकिन मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं अपने परिवार को भी मार दूंगा। जब भी हम मरने और जब भी मरने, जब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या मेरे ऊपर फतेहपुर तगा में कहते हैं बात, इंक्वायरी चल रही है और सारी चीज़ हो रही है। मेरे ऊपर जुलाई में मुसलमानों ने फतेहपुर तगा में हमला किया, उस पर FIR दर्ज हुई, कई क्राइम ब्रांच की टीमें आई, लेकिन क्या हुआ? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, मुझे कोई ये बता सकता है कि उसमें कौन अरेस्ट करा? जबकि उसमें तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई, सोशल मीडिया पे भी छा गई, किसने हमला करवाया, कैसे करवाया, किसने बुलवाया, उसमें भी आज तक किसी के अरेस्टिंग नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ? वो भी मामला झूठा बता दिया कि शायद बिट्टू ने अपने ऊपर हमला करवा लिया। यानी कि सारी बात, सारी चीज़ मुझे दबाने के लिए, सनातन को दबाने के लिए मैं बहन बेटियों की आवाज़ उठाता हूँ। कई मुस्लिम बच्चियों को भी मैंने बचाया है, धर्म के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। क्या मैंने पाप कर दिया? मैं अपने अकेले के लिए कोई, मैं अगर समाज का सारा मीडिया बैठा है, क्या मैंने अकेले कभी अपने पर्सनल के लिए मैंने कोई प्रोटेक्शन करा, कोई प्रदर्शन करा, कोई धरना प्रदर्शन करा, कुछ मांगा मैंने? मैं 24 घंटे समाज के लिए तत्पर रहता हूँ। तो मेरी ये सजा है कि मुझे भी जलाया जाएगा, मेरे भाई को भी जलाया जाएगा, मेरे को भी टारगेट किया जाएगा। इसमें एक चीज आ रही है कि सबूत नहीं है। ये मेरा काम है सबूत लाने का। SIT टीम गठित हो गई, मल्लम लगाया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मल्लम लगाने का प्रशासन का। लेकिन जिसके घर में आग लगती है, मैंने काफ़ी वो किया, लेकिन जब मेरे घर में आग लगी तो मुझे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और मैं किसकी सुनूं, किसकी नहीं सुनूं। सारा हिंदू समाज मेरे से सुबह से शाम तक पूछता रहता है, बिट्टू जी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसलिए मैंने मजबूरी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें मैं सभी को बताना चाह रहा हूं, तबीयत भी खराब है, कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सभी हिंदू समाज को कि 24 तारीख दिन रविवार प्याली चौक पार्क एक हिंदू सभा का आयोजन रखा है, और जहां जहां तक मेरी आवाज़ आपके माध्यम से पूरे देश में जाए, सभी सनातनी हिंदू भाई, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों से मुझे विनती और आशा, और मुझे आपकी ज़रूरत है हिंदू समाज की। अब मैंने पूरा जीवन हिंदू समाज में खपा दिया। क्या एक दिन हिंदू समाज, सारे धार्मिक संगठन, कोई एक स्पेशल संगठन नहीं, सभी सामाजिक संगठन, क्या एक दिन मेरे भाई को न्याय दिलाने के लिए मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते? तो 11 बजे प्याली चौक दिन रविवार को एक हिंदू सभा रखी जा रही है, जिसमें साधु संत भी हिस्सा लेंगे। परसों रविवार जी, रविवार को। तो सभी हिंदुओं से मेरी विनती कि उसमें आए, और हम सरकार से विनती करेंगे